हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट कार्डियक साइकिल। यार कई लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स में बोला है कि सर कार्डियक साइकिल डिफिकल्ट लगती है, कार्डियक साइकिल समझा के दीजिए। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी काफ़ी माइन्यूट मतलब टाइनी डिटेल्स आपके सामने रखे हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों के डिटेल्स जो है समझ में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो यार आज का आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखो, ओके। इतने सुपर विजुअल के साथ वो सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स है, वो सब चीज़ें कवर करेंगे और आपके जो कंसेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस, ओके। तो ट्यूटोरियल देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। बहुत काफ़ी मेहनत ली है कार्डियक साइकिल आपको, मतलब इसको टोटली डिज़ाइन करने के लिए हो जाएगा यार, ओके। तो बनी रहिए मेरे साथ। अब तक हमने क्या देखा तो उसको थोड़ा देख ले, ओके। तो जो लोग नए हैं उनको भी बता देते हैं कि यार हम इसको हार्ट बोल रहे हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो ये है दिल, हार्ट, फाइन। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। दीज आर द वॉल्स कनेक्टिंग द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ओके। दिस इज द वेना cava which brings the blood to the heart. This is the pulmonary artery which takes the blood from the ventricle to the lung, and this is the aorta which carries the blood from the left ventricle to the outside of the body. ये चीज़ हमने देखी है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। उसके बाद हमने इम्पल्स कंडक्टिविटी में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। अब इनके डेप्थ में जाएंगे, ओके। सो आर यू रेडी टू जंप? चलो लेट्स डाइव इन। चलो अब शुरू करते हैं। सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू कार्डियक साइकिल देख रहे हैं हम, ध्यान से देखना है। सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आता है यहाँ पे राइट एट्रियम में, बिल्कुल सही बात है। राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ द एसए नोड हैविंग अ ऑटो एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी। ऑटो एक्साइटेशन होता है, खुद सोडियम पोटेशियम के आयंस को मूव कर देता है, उसकी एबिलिटी है, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है उसको, ओके। सो एसए नोड वी हैव, बिकॉज ऑफ एसए नोड जो एट्रिया है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल ओपन होके ब्लड जो है वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। यार वेंट्रिकल क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि इंपल्स जो है अब एसए नोड से एवी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ हिस के थ्रू, पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया है। जो ब्लड यहाँ पे आ चुका है लंग के पास, उस लंग में ऑक्सीजन डाल देता है लंग्स और ब्लड को भेज देता है इधर। कहाँ पे भेज देता है ब्लड को? यहाँ पे आ जाता है ब्लड, ओके। यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है। ये देख लो, देखना अगर होगा तो, ओके। इस टाइप से, फाइन। ये अगर लेफ्ट एट्रियम में, फिर आ गया ब्लड लेफ्ट एट्रियम से, ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एओर्टा के थ्रू बाहर चला जाता है। ये चीज़ है। अब देखते हैं माइन्यूट डिटेल्स, राइट। चलो अब देखते हैं माइन्यूट डिटेल्स। ये चीज़ तो अपनी क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, शुरुआत से सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आया, राइट। ब्लड आया, ब्लड तब आया जब दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स है। व्हाट इज रिलैक्सेशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीans systole, that we'll call it as a atrial systole or ventricular systole. Now with both the atria and both the ventricle are in relaxed state, मतलब ये चारों लोग डायस्टोल में, this is called as a joint diastole. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एनसीईआरटी में दिया है। सो व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल? एक फेज है हार्ट की जिस फेज में आपके एट्रिया, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। द फेज इज कॉल्ड एज अ जॉइंट डायस्टोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइन, क्लियर है, ओके। अब क्या होता है? जो ब्लड आया जॉइंट डायस्टोल है, मतलब क्या है? सिंपल चीज है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स स्टेट में। हार्ट क्या है? इस टाइप का ऑर्गन है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मुट्ठी जैसा है, इतना बड़ा है, ओके। ये डायस्टोल है, ये सिस्टोल है, ये डायस्टोल है, ये सिस्टोल है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सही है, ओके। अब यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम है एट्रिया के अंदर, इसलिए ब्लड जो है वेना कैवा के थ्रू, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू एट्रिया में आ पहुंचा है, क्योंकि एट्रिया रिलैक्स स्टेट में है, सही है, ओके। अब देखो ध्यान से, हाँ। अब ब्लड जो है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है, ध्यान से देखना, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है, ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ओके। नाउ अब देखना क्या होता है, राइट। कुछ चीज यहाँ पे आपने ऑब्जर्व की,
आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट। अब देखो शुरुआत से देख रहे हैं, ब्लड आया, ब्लड यहां पे गया, लेकिन कुछ ब्लड एट्रिया में ही है। ओके, जो ब्लड आया, बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, द प्रेशर इनसाइड द एट्रिया इंक्रीजेस विच पुश ओपन्स द ट्राइकस्पिड वॉल। ये है एनसीईआरटी की लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, जो ब्लड एट्रिया में आया वेना कैवा के थ्रू, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। मान लो कि किसी कमरे में आप पानी भर रहे हो तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक कमरे हैं 4, यहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट प्रेशर पुश ओपन्स द ट्राइकस्पिड वॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस के लेवल का ये पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट अब तक नहीं हुआ, अब क्या होता, अब देखो, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो रिमेनिंग ब्लड है, अब ये जो रिमेनिंग ब्लड है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ पहुंचा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो विच इज द फैक्टर that is responsible for the opening of the tricuspid wall? It is the inward entry, that is the entry of the blood from the vena cava which push opens the tricuspid wall. This is the line from the NCERT, very very important। यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में मार्क करके आओगे कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है, नहीं, उसके पहले ही ओपन हो जाता है। देखो ओपन हो गया एट्रिया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि कुछ ब्लड वहां पे रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग ब्लड है उसको 30% फास्टर भेजने के लिए ब्लड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब ये तो गया ही नहीं, मतलब क्या हुआ, एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, इतना तो बचा है, तो उसको एट्रिया फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एट्रिया, उसको बोलता है चल निकल यहाँ से, तब जाके राइट एट्रिया से ब्लड, देखो ये हो गया एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये यहाँ पे आ पहुंचा है। ओके, एट्रिया क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिकॉज ऑफ द इंपल्स जनरेटेड बाय द एसे नोड। ये चीज क्लियर हो गई। दो चीज हमने देखी, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन कब होता है, क्यों होता है। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड है उसको 30% फास्टर भेजने के लिए आपका जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि अलग अलग लिटरेचर में ये भी बताया है कि 70% ऑफ द ब्लड एंटर्स फ्रॉम द राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल डायरेक्टली, रिमेनिंग 30% ऑफ द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब 70% ब्लड डायरेक्टली आ जाता है, ये देखो 70% ब्लड डायरेक्टली आ जाता है, बचा हुआ 30% ब्लड तब आता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। अब ये एट्रिया एम्प्टी हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। सही है, चीजें समझ में आ रही है। ओके, बढ़ते हैं आगे, राइट। ये चीज ध्यान से रखना, ध्यान में समझना है आपको। अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल में से ब्लड अब एंटर कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ध्यान से देखना, राइट राइट। और एक चीज ध्यान से देखो, वेंट्रिकल क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि इंपल्स जो है एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल के पास आया, इसलिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ध्यान से देखो, ये देखो इंपल्स आया यहां से निकल के यहाँ पे दो चीज हमने देखी, इंपल्स आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब देखो और एक चीज है, अब देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ट्राइकस्पिड वॉल कब क्लोज होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। क्या बात है, सही बात है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो एनसीईआरटी ने इतने ब्यूटीफुली इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, मतलब दिल आ गया है एनसीईआरटी पे। ओके, मतलब एक एक माइन्यूट डिटेल्स को उन्होंने काफी खूबसूरती से पकड़ा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होता है। नाउ और एक चीज यहां पे देखो, राइट, और एक चीज यहां पे देखो, एट्रिया, ऊपर का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही है, ऊपर का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हुआ, राइट। ये भी दिया है, क्या दिया है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज एसोसिएटेड विद द रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रियम, राइट। तो एक बार फिर से देख ले, शुरुआत से ही देख ले, नहीं तो यहां से देख लेते हैं। ध्यान से देखना, ये आ गया ब्लड यहाँ पे। ओके, रिमेनिंग 30% ब्लड आज अब आ जाएगा बिकॉज ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया रिलैक्स होगा। ओके, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल क्लोज हो जाएंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये वॉल, सेमिलुनर वॉल ओपन होगा। ये सब एमसीक्यू है मेरे भाई। ओके, ये सब एमसीक्यू है। जब इस पिक्चर फॉर्म में आप देखोगे ना तो उसको भूलेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ ध्यान से देखना। कहीं पे अगर आप बेड पे लेटे लेटे देख रहे होगे ना इस ट्यूटर को तो उठ जाओ,
चैन से सोना है तो जाग जाओ, उस टाइप से। ओके, तो ध्यान से देखो चीज़ों को। ओके, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो वॉल ओपन हुआ, ब्लड आ गया लंग्स में, सही है। ओके फाइन, अब लंग में आने के बाद ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू अब यहाँ पे आ जाता है। ओके, ये तो क्लोज हो गया, अब ब्लड कहाँ पे आएगा, आगे आएगा। अच्छा, इनके नाम तो आपको पता है, चलो वेंट्रिकल, अब ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब जो इंपल्स है यहाँ पे ऐसे नोड के थ्रू, एवी नोड के थ्रू, लेफ्ट बेंच ऑफ बंडल ऑफ फीस के थ्रू, पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल में आ जाता है। अच्छा यार, ईसीजी के वक्त हमारा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट छूट गया कि द फास्टेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द इंपल्स ये किसके पास है, ये बंडल ऑफ फीस के पास, सॉरी पर्किंजे फाइबर्स के पास है। सबसे ज़्यादा फास्ट इंपल्स कौन कैरी करता है हार्ट में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में, तो पर्किंजे फाइबर्स कैरी करते हैं, राइट, ये चीज़ याद रखना है। ओके, तो ये हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब एओर्टा से बाहर चला गया ब्लड। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हमें देखनी है, वो चीज़ ये है कि शायद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस की है, ये चीज़ वो है कि जो हमने बात की कि पहले ये रिलैक्स हुआ, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे नहीं होता है। ओके, हार्ट में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होते हैं, लाइक दिस। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आया वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एट्रिया रिलैक्स हो गया। ओके राइट, अब वो रिलैक्स हुआ, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाता है। अब हार्ट का एक फेज ऐसा है जहां पे कंप्लीटली हार्ट रिलैक्स फेज में है, जिसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। फिर से देखें, देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो तो समझने के लिए हमने उसको उस टाइप से दिखाया ताकि आपको एक फ्लो समझ में आए, बट एक्चुअल में दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक दिस। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आ जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। ओके, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगता है ये भी हम देखेंगे। ओके, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगता है वो भी हम देखेंगे। देखिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया रिलैक्स होगा, ये देखो। ओके, और उसके बाद वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएगा। सो ये फेज है हार्ट की एक फेज जहां पे टोटल एट्रियल वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में है, जिसको जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। सो ये जो एट्रियल सिस्टोल है जिसकी हम बात कर रहे थे वो रहता है 0.1 सेकंड का, मतलब 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड। ओके, मतलब ये जो बात कर रहे थे ना हम, ये देखो ये हो गया 0.1 सेकंड में। ओके, और ये होगा 0.3 सेकंड में, क्योंकि वेंट्रिकल बड़े हैं ना तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एट्रिया के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये हो गया 0.1 सेकंड प्लस 0.3 सेकंड, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 0.3 रहा, उसके बाद कंप्लीट डायस्टोल में चला जाता है हार्ट 0.4 सेकंड के लिए, तो उसके बाद फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो टोटल कितना टाइम लगा कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में, टोटल कितना टाइम लगा? सो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4 दैट इज 0.8, मतलब 0.8 सेकंड्स में एंट्रा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स भी हो जाएंगे। सो 0.8 सेकंड्स इज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। चीजें समझ में आ रही है? फिर से बताऊं? ओके, सिंपल है ना, दोनों चीज 0.1 सेकंड। ओके, ये 0.1 सेकंड में हो गया। ओके, और ये होगा 0.3 सेकंड में। ओके, अब ये चलेगा 0.4 सेकंड तक, टोटल हो गया 0.8 सेकंड। सो 0.8 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। अब बढ़ते हैं और आगे। ओके, फिर से आ गया भाई, तू चला जा। ओके, अब थोड़े कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जॉइंट डायस्टोल को तो हमने देख लिया, ड्यूरेशन 0.8 सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 seconds. Okay, what is stroke volume? Stroke volume is the volume of the blood which is pumped through the aorta by the left ventricle in each bit or in each cycle. Okay, so कितना है? 70 ml. कितना? 70 ml. कितना ब्लड जाता है? कितना ब्लड जाता है एक साइकिल में? यहाँ पे जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना ब्लड बाहर जाता है? 70 ml. ओके, तो 70 ml ब्लड बाहर जाता है। ये जो ब्लड बाहर गया एक स्ट्रोक में, वेंट्रिकल का एक स्ट्रोक हुआ, वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर चला गया, जिसको कहते हैं द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, इट इज द इसको वॉल्यूम को क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर गया हार्ट से, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक स्ट्रोक में मतलब एक साइकिल में 70 ml गया, तो
एक मिनट में कितने साइकिल है? 70 to 75, दैट इज 70 मान लेते हैं। ओके, तो अगर एक साइकिल में 70 ml जाता है तो 70 to 72 साइकिल्स रहते हैं एक मिनट में, तब उसमें कितना ब्लड जाएगा? 7 × 7 14, 4900 अराउंड कुछ आएगा। ओके, उसके आसपास ही कुछ आएगा, मतलब 5 लीटर ऑफ द ब्लड। मतलब एक मिनट में हार्ट जो है 5 ml ब्लड को पंप करता है। सिंपल है। दिस इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक साइकिल में। ओके, एक साइकिल में कितना ब्लड पंप कर रहा है? 70 ml। एक मिनट में साइकिल्स कितनी होती है? 72 साइकिल्स होती है। ओके, तो 72 साइकिल्स में 72 × 70 कितना ब्लड पंप होगा? 5 लीटर ऑफ द ब्लड हार्ट क्या करता है? पंप कर देता है। अब इसकी वैल्यू जो है 5 to 6 लीटर के बीच, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर वेट वो रहती है। ओके, तो ये हो गया अपना स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हो गया कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इनटू मिनट। यहाँ पे मिनट, सेकंड्स, ये चीज़ दे के एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। वहाँ पे सिर्फ अपने ध्यान रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक साइकिल में कितना ब्लड पंप कर दिया, और कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में कितना किया। चीज़ें क्लियर हो रही है? ओके, और कुछ बचा? हाँ, ये चीज़ अपनी छूट गई थी लास्ट टाइम, उसको अब कवर कर लेते हैं। यार ये जो चीज़ है ना, मतलब क्या है कि हार्ट क्या होता है, एट्रिया क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा वेंट्रिकल है, तो ये क्या होता है? कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ये धीरे धीरे नहीं होता है। ओके, तो द हार्ट फंक्शंस एज अ वन सिंगल यूनिट। ये क्यों पॉसिबल है? मान लो ना, यहाँ पे देखो ऐसे नोड के थ्रू ये इम्पल्स निकला यार, तो इम्पल्स तो पहले इस सेल के पास पहुंचा। ओके, एक मिनट, तो ऐसे नोड के थ्रू इम्पल्स निकला, तो इम्पल्स तो पहले यहाँ पे जो नियरेस्ट सेल है उसके पास पहुंचा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एडजेसेंट सेल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे नहीं होता है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, हार्ट फंक्शंस एज अ वन सिंगल यूनिट। ये हार्ट को क्यों और किस तरीके से पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हार्ट सेल, दिस इज द वन सेल, दिस इज द सेकंड सेल, इन दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए हार्ट के पास है दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ गैप जंक्शन। ओके, प्रोटीन से बने हुए टनल से विच इज कॉल्ड एज द गैप जंक्शन और इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, जिसके वजह से जो आयन की जो मूवमेंट है, व्हाट इज सिग्नल क्या रहता है? सोडियम, पोटेशियम, इनकी मूवमेंट मतलब ही तो सिग्नल है। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई कि आप जो नर्व कंडक्शन पे जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, जो आपके लिए डिज़ाइन किया था, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होता है और इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट होता है। वो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, तो शायद मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में उसकी लिंक नहीं दी थी, तो यहाँ पे अब दे दूंगा। ओके, तो जो आयंस की जो मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे आयंस की मूवमेंट हुई तो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। फिर ये जो आयन की मूवमेंट है एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ पे इसके थ्रू आयंस ट्रैवल करते हैं और फास्टेस्ट, ओके, बड़ी तेजी से ट्रैवल करते हैं। दैट्स वाई जो हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट है हार्ट के, वो अलग अलग टाइम पे कॉन्टैक्ट नहीं होते। हार्ट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो ये पेक्यूलर फीचर है क्योंकि कार्डियक सेल, मतलब कार्डियक सेल छोड़ के जो बाकी के सेल है, दैट इज स्ट्राइटेड, दैट इज स्केलेटल मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल्स भी तो कॉन्टैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, लेकिन उनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है। ओके, ये चीज़ क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी में से पेज नंबर 210 को जल्दी से देख लेते हैं, ताकि कुछ पॉइंट अगर छूट गए होंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएंगे। ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड। ओके, इन 1 मिनट हार्ट कंप्लीट द 72 साइकिल्स, बिल्कुल सही है। अगर 100 के ऊपर अगर हार्ट रेट है तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया, टैकी मतलब फास्ट। अगर 60 के नीचे है तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया और वेंट्रिकल, इट इज कॉल्ड एज द सिस्टोल, दोनों का रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट कितना बाहर ब्लड पंप करता है, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml। कार्डियक आउटपुट मतलब क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, दैट इज हार्ट रेट इज नॉर्मली 70 to 75 मान लेते हैं, 72, तो 70 into 72 अराउंड 5000 ml के अराउंड आ जाता है, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। यस, ये जो ब्लड जो पंप हो रहा है यार लेफ्ट वेंट्रिकल से, कितने प्रेशर के साथ पंप हो रहा है? 120 mm of Hg, जिसको आप स्पिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ रहती है। सो 120 mm of Hg, इतने प्रेशर के साथ ब्लड जो है बाहर पंप किया जाता है।
जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 120 mm ऑफ Hg इतने प्रेशर के साथ ब्लड बाहर आएगा, फिर वेंट्रिकल जो रिलैक्स हो जाएगा, जिसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। रिलैक्स हो गया लेकिन कुछ तो प्रेशर भी अभी भी तो भेज रहा है, राइट? तो वो कितना प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड एज द डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो पंप करके भेजा उसको कहते हैं सिस्टोलिक। ओके, फिर रिलैक्स हो रहा है, ब्लड फिर भी तो बाहर जा रहा है। ओके, तो ये जो ब्लड बाहर जा रहा है अब थोड़े कम प्रेशर से जाता है, जिसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो 120 टू 140 रहता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप समझने के लिए इतना ध्यान रखना, इट इज 120/80 mm ऑफ Hg। ओके, यस, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ड्यू बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। बिल्कुल सही बात है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सही है। ओके, यस, ब्लड प्रेशर इज हायर इन आर्टरीज एंड लोअर इन वेन। बिल्कुल सही बात है। ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी में ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है ज़्यादा? क्योंकि आर्टरी की ल्यूमेन कम रहती है। आर्टरी और वेन के डिफरेंस में भी आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, अब यहाँ पे देखो जल्दी से। ओके, हायर ब्लड प्रेशर में यस, जब 120 टू 120/80 इज और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर ये ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ गया फॉर सम डीसी, तब हमारे ब्लड वेसल ब्रेक हो सकते हैं, राइट? मान लो जो कैरी करने वाला, ब्लड को कैरी करने वाला पाइप से थे ब्लड वेसल, अगर हम ज़्यादा प्रेशर से भेजेंगे तो ब्लड वेसल ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किन ऑर्गन्स में ब्रेक हो सकते हैं, ये एक बार एमसीक्यू पूछा गया था, ब्रेन, किडनी और आई में। उसको कहते हैं हीमोरेज, ब्रेन हीमोरेज आपने नाम सुना होगा, मतलब आर्टरी का फट जाना बिकॉज ऑफ द हायर ब्लड प्रेशर। यहाँ पे क्यू दिया है, क्यू मतलब लास्ट 5 ईयर्स में एमसीक्यू आ चुका है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पल्स प्रेशर। मतलब 120 जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 mm of Hg, दोनों का डिफरेंस मतलब विच इज कॉल्ड एज अ पल्स प्रेशर। ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। ओके, ये जब आप स्टेथोस्कोप आपके हार्ट के ऊपर रखोगे तब आपको लब साउंड सुनाई देगा, लब दब लब दब। लब साउंड इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ओके, साइमल्टेनियसली दोनों का क्लोजर होता है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जब क्लोज होता है तब इतनी तेजी से क्लोज होता है कि स्टेथोस्कोप में आप उसका आवाज सुन सकते हो, जिसको कहते हैं लब साउंड। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट हार्ट साउंड, लब। एंड द सेकंड हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वॉल। ओके, पहले ऊपर का वॉल क्लोज हो गया तो लब दब लब दब लब दब, इस टाइप से आपको आवाज़ सुनाई देता है। इवन आप माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करने लगोगे, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, तब आप अच्छे से डायग्नोस कर सकते हो कि वो जो वॉल है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लब एंड डब साउंड। ओके, pulse rate, yes, pressure wave generated by the left ventricular contraction move the arterial wall. This pressure wave can be felt as a pulse at rest. Yes, मतलब जो अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है, एओर्टा में ब्लड जो है प्रेशर के साथ फोर्स कर रहा है, फिर एओर्टा की ब्रांचेस निकलते 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 यहाँ पे आ पहुंची है ब्लड वेसल की ब्रांच, दैट इज आर्टरी। ओके, तब आप यहाँ पे पल्स दे सकते हो। तो व्हाट इज दिस पल्स? पल्स इज नथिंग बट द ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो यहाँ पे उसके एक डेफिनेशन दी है कि द प्रेशर वेव जनरेटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मूव द आर्टेरियल वॉल एंड दिस प्रेशर वेव कैन बी फेल्ट एज अ पल्स ऑन द रिस्ट। ओके, ये जो रिस्ट में आपको जो पल्स लग रही है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल उतने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये यहाँ पे प्रेशर आप फील कर सकते हो, दैट इज योर पल्स। ओके, सिंपल चीज़ है। ओके, और क्या बचा? ड्यूरिंग एक्सरसाइज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, फाइन। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। चीजें हमने देखी, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, हमने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हमने कार्डियक आउटपुट देख लिया, हमने पल्स प्रेशर देख लिया, हमने लब डब साउंड देख लिया, हमने नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें हमने देख ली। इंपॉर्टेंट चीज, कब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है वो हमने देखा। हमने देखा कि पल्मोनरी वॉल कब ओपन होता है वो चीज हमने देखी। हमने देखा कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले ही ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेना कावा इनटू राइट एट्रियम। ये सब चीजें हमने देख ली। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो मुझे क्वेश्चन जो है आपके कमेंट में पूछिए एंड डू लेट मी नो इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, अब क्या बचा यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट। ओके, कार्डियक साइकिल, ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई है। ओके,
बुक्स में वही ग्राफिक्स यूज़ किए हैं जो हम यहाँ पे बोर्ड पे यूज़ करते हैं, उसी टाइप के ग्राफिक्स बुक में भी यूज़ किए हैं। ये चीज़ कंप्लीट हो रही है कार्डियक साइकिल यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से वेना कैवा से ब्लड जो है एट्रियम में आता है, एट्रियम में आने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है, उसके बाद एट्रिया कॉन्टैक्ट होता है और बचा हुए 30% ब्लड को उसको 30% टाइम फास्टर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में उसको वेंट्रिकल में भेज देता है और फिर इसके बाद वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है, तब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होता है और सेमिनल वॉल ओपन होता है। ये चीज़ आप ध्यान से उसको एक बार पढ़ लो एनसीईआरटी में, तो आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, कार्डियक आउटपुट जो है, पल्स प्रेशर जो है, इनके डेफिनेशन में गलती मत करना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। यस, एंड डू लेट मी नो if you find this tutorial helpful. Thank you so much guys.